विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट 14 बीघा ऋषिकेश। प्राचीन भारत का इतिहास कर रहे थे हम, एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। उसमें आज का टॉपिक है ऋग्वैदिक कालीन धर्म, यानी रिलीजन ऑफ ऋग्वैदिक पीरियड। इससे पहले काफी कुछ बता चुका हूं, तो आज इस टॉपिक पर काम करना है। तो सबसे पहले ऋग्वैदिक आर्यों का धर्म यज्ञ प्रधान था, अर्थात जनता मुख्यतः बलि और कर्मकांड में विश्वास करती थी। प्रारंभ में उन्होंने प्राकृतिक शक्तियों के दिव्य स्वरूप को देवत्व प्रदान कर उसको अधिष्ठाता के रूप में प्रतिष्ठापित किया, अर्थात बहुदेववाद को प्रश्रय दिया। किंतु बाद में वे सर्वोच्च सत्ता की खोज में एकेश्वरवाद की ओर उन्मुख हुए और संपूर्ण जगत को एक विराट पुरुष का आत्मयज्ञ बताया। यानी होता ही है, जब तक ज्ञान नहीं था तब तक ये बोला कि प्रकृति के हर एक, यानी जैसे वृक्ष हो गया, नदी हो गई, है ना, आकाश हो गया, अंतरिक्ष हो गया, सूर्य हो गया, इन सब की क्या की उन्होंने पहले उपासना की। लेकिन बाद में सर्वोच्च सत्ता की खोज में एकेश्वरवाद की ओर उन्मुख हुए और संपूर्ण जगत को एक विराट पुरुष का आत्मयज्ञ बताया। प्रारंभ में ऋग्वेद में कुल 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है। कितने? केवल 33 देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिसे यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में 3 वर्गों में विभक्त किया। नंबर 1 पृथ्वी के देवता, नंबर 2 अंतरिक्ष के देवता, नंबर 3 ध्यो यानी ध्युस्थान के देवता यानी आकाश के देवता। सबसे पहले तो एक क्वेश्चन यही बनता, निरुक्त की रचना किसने की? तो यास्क ने की, महर्षि यास्क ने की। ठीक है, तो यास्क ने अपने ग्रंथ निरुक्त में, उनके ग्रंथ का नाम क्या है? निरुक्त में 3 वर्गों में विभक्त किया। जैसे पृथ्वी के देवता में किस किस को बताया उन्होंने? अग्नि। अग्नि जो है वो कहां के देवता हैं? पृथ्वी के देवता हैं। सोम, बृहस्पति, आपानपात, मात, ऋष्वन, सरस्वती, नदियों के देवता, ये सब क्या है? पृथ्वी के देवता हैं। अंतरिक्ष के देवता कौन है? इंद्र, रुद्र, वायु, वात, पर्जन्य। पर्जन्य मतलब मैंने बादल बताया था शायद आपको, पर्जन्य। आप मीन्स जल होता है, आप मीन्स जल, आप, यम और प्रजापति, ये सब कहां के? अंतरिक्ष के देवता हैं। कहां के? और फिर बताया ध्युस्थान यानी आकाश के देवता, तो सावित्र, ध्योस, वरुण, मित्र, सूर्य, सविता, विष्णु, पूषण, आदित्य, उषा और अश्विन। ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन पूछ चुकी है यूपीएससी, निम्नलिखित में से कौन आकाश के देवता नहीं है? 3 देवता आकाश के डाले और 1 देवता कौन डाल दिए? अंतरिक्ष के। अब अंतरिक्ष और आकाश दोनों क्या करते हैं? मिलते जुलते लगते हैं आपको, लेकिन मैंने कहा आकाश के देवता को अलग याद करना है, अंतरिक्ष के देवता अलग याद करना है। कौन कौन पढ़े आकाश के देवता आपने? सावित्र, गायत्री मंत्र समर्पित है। ध्योस, ध्यो शांति, अंतरिक्ष शांति मंत्र पढ़े हैं कुछ ऐसे। वरुण, ऋतस्य गोपा जनस्य राजा, ऐसे मित्र, सूर्य, सविता, विष्णु, पूषण, आदित्य, उषा और अश्विन। इतना समझ में आ गया? पृथ्वी, अंतरिक्ष और ध्युस्थान के अलावा कुछ अमूर्त भावनाओं के द्योतक देवताओं का भी उल्लेख मिलता है, यथा श्रद्धा, मनु, धातु, विधातु। श्रद्धा, मनु, धातु, विधातु। इन समस्त देव समूह में इंद्र, वरुण तथा अग्नि को सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। इनको, इंद्र को, वरुण को और अग्नि को। इंद्र ऋग्वैदिक काल में सर्वाधिक लोकप्रिय महत्वपूर्ण देवता इंद्र थे। इन्हें विश्व का स्वामी कहा गया है। ऋग्वेद में सबसे अधिक 250 सूक्त जो हैं वो इंद्र को ही समर्पित हैं। यह प्रधानता युद्ध के देवता थे। इन्हें बादलों का देवता भी कहा गया है, जो वर्षा करते थे, और तथा यह आर्य कबीले का नेतृत्व भी करते थे। अनार्यों को परास्त करने वाला इंद्र को ही बताया गया है। किसको बताया गया है? इसलिए इंद्र को पुरंदर की संज्ञा प्रदान की गई थी। इंद्र की मूर्तियों को शत्रुओं से रक्षा करने वाली कहा गया है। इसे मध्वा, शक्र, स्कंभियान यानी सर्वोत्तम खंभों का स्वामी, तोनन और वृतहंता आदि संज्ञाएं भी प्रदान की गई है। पर्यायवाची याद कर लीजिए यहीं पर। इंद्र के अन्य नाम क्या क्या हैं? मध्वा है, कौन? मध्वा। शक्र, अगला क्या है? शक्र। तीसरा है स्कंभियान, स्कंभियान यानी सर्वोत्तम खंभों का स्वामी, और अगला है तोनन, और अगला है वृतहंता। और वृतहंता से ऐसा लगता है बांधों को तोड़ने वाला। और बांध कौन बनाते थे? इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग।
यानी इंद्र ने उनके पुरों को भी तोड़ा, किलों को भी तोड़ा और साथ में उनके बांधों को भी तोड़ा, और इस प्रकार अनार्यों को क्या किया? परास्त किया। इतना समझ में आ गया। अगले देवता हैं अग्नि। पृथ्वी के देवताओं में इस देवता का सर्वाधिक महत्व था। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक 200 सूक्त जो है अग्नि को समर्पित है। आज भी जब आपके यहाँ यज्ञ होता है तो अग्नि की पूजा होती है, यज्ञ कुंड की पूजा होती है, पृथ्वी की पूजा होती है, यज्ञ कुंड की पूजा होती है। अग्निदेव को क्या किया जाता है? अग्नि को सूर्य का ही रूप माना गया है, इसलिए इन्हें जात वेदस और भुवन चक्षु की संज्ञा प्रदान की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर दोबारा पर्यायवाची अगर याद करने हैं आपने तो अग्नि का एक पर्यायवाची जात वेदस भी है और एक भुवन चक्षु भी है। क्या है? कितने सूक्त समर्पित हैं? तो इंद्र को 250 थे, अग्नि को कितने? 200 हैं। इतना समझ में आ गया। दैनिक कार्यों में इनका उपयोग होने के कारण इन्हें प्रत्येक घर का अतिथि कहा जाता था। यह राक्षसों, पिशाचों आदि का विनाशक तथा मनुष्यों का मित्र एवं रक्षक थे, जिसके कारण इन्हें पिता, बंधु, मित्र भी कहा गया है। यह यज्ञ के द्वारा देवताओं एवं मनुष्यों के बीच मध्यस्थता करते थे। क्वेश्चन बन चुका है, देवताओं और मनुष्यों के बीच में मध्यस्थता कौन करते थे? अग्निदेव। क्योंकि जब हवन करते हैं तो जो भी आहुति दी जाती है वो किसको दी जाती है? अग्नि को। और उनकी पत्नी का नाम लिया जाता है स्वाहा, तभी लेते हैं अग्नि देवता की, है ना। तो जो भी जौ तिल जो भी जलाने हैं, मतलब जो भी आहुति देनी है, वो किसमें दी जाती है? अग्नि में। तो वो कहां पहुंचती है? ऐसा मानना था ऋग्वेदिक आर्यों का। तो कहां पहुंचती है? देवताओं को पहुंचती है। इसलिए यज्ञ का देवता भी कहा गया है इन्हें। यज्ञ के द्वारा देवता और मनुष्य के बीच में मध्यस्थता करते थे, इसलिए इन्हें यज्ञ का देवता की संज्ञा से भी अभिहित किया गया है। इसके अलावा इन्हें पथिकृत यानी रास्ता बनाने वाले, मैंने कहा आपको कि आर्यों ने जब पूरी भारत का आर्यकरण किया तो जंगलों को जलाया, रास्ते बनाए, तो पथिकृत शब्द का प्रयोग किनके लिए किया गया है? आंसर अग्नि देवता को। हिरण्यदंत, हिरण्यदंत किसे कहा गया है? सोने का दांत जिनका है, हिरण्यदंत इंद्र को कहा गया है। और ऋतुगोपा भी इंद्र को ही कहा गया। तो इंद्र के जो पर्यायवाची हो गए वो कौन कौन से हो गए? हाँ जी, हिरण्यदंत। आग की लपटें होती हैं, ऐसा लगता है जैसे सोने जैसा कलर होता है ना आग का भी। हिरण्य गर्भा पृथ्वी को कहा गया है, हिरण्य सोने को कहा गया है, हिरण्यदंत किसको कहा गया है? इंद्र को कहा गया है। किसको किसको कहना चाह रहे हैं आप? मैं अग्नि की बात कर रहा हूं, सॉरी, ओ सॉरी, अग्नि को अग्नि के, हाँ हो गया। अग्नि के जो पर्यायवाची हैं वो क्या क्या है? एक जात वेदस है, एक भुवन चक्षु है, एक पथिकृत है, एक हिरण्यदंत और एक ऋतुगोपा है। ये 5 पर्यायवाची याद कर लीजिए, है ना। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हमने भी बहुत याद किए, और उसने पीसीएस में क्या पूछा? कामदेव का पूछा उसने, पर्यायवाची क्या होता है? किसका याद है? हाँ जी, देखा था। देखने से कहाँ निकलते हैं पेपर भाई, याद करने पड़ते। तो सॉरी, अग्नि के जो आपके पर्यायवाची हैं वो क्या क्या हैं? जातवेदस, भुवन चक्षु, पथिकृत, पथिकृत मतलब रास्ता बनाने वाले, आग जलाई गई, जंगलों में आग लगाई गई। हिरण्यदंत मतलब आग के जो लपटें होती हैं वो सोने के कलर की होती हैं, हिरण्यदंत। और ऋतुगोपा। अगला है वरुण। ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में इनका तीसरा स्थान था। ऋग्वेद में 30 सूक्तों में इनकी स्तुति की गई है। यह आकाश, पृथ्वी, सूर्य के निर्माता, जगत के नियंता और देवताओं के पोषक थे। इनके देवताओं का पोषक किन्हें कहा गया है? वरुण को कहा गया है। ऋत यानी नैतिक नियम से संबद्ध होने के कारण इन्हें ऋतस्य गोपा की संज्ञा प्रदान की गई है। आईएएस का क्वेश्चन है, ऋतस्य गोपा जनस्य राजा किसे कहा गया है? आंसर वरुण को कहा गया है, ऋतस्य गोपा। ऋत मतलब नैतिक नियम, मॉरल वैल्यूज, ठीक है। बल्कि ये भी क्वेश्चन पूछा यूपी पीसीएस वालों ने कि ऋत की रक्षा कैसे की जाती थी? आंसर पासे का खेल खेलकर, पासा खेलकर ऋत की रक्षा की जाती थी। अब क्या सिद्धांत था उनका वो तो आर्य ही जाने, लेकिन ऐसा लिखा हुआ है कि पासे का खेल खेलकर ऋत की रक्षा की जाती थी। इसका मतलब ये हो सकता है, अगर मैं थोड़ा सा वो बोलूं कि हाँ जी, जितने भी वो थे ना उस समय के जो बदमाश लोग थे, वो बस जुआ खेलते थे। इस प्रकार समाज को उनसे परेशानी नहीं होती थी, नैतिकता बची रहती थी।
है ना, क्योंकि अगर वो खेलेंगे नहीं तो कहाँ बैठेंगे, वो दुराहों तिराहों चौराहों पर बैठेंगे, दुराहों चौराहों पर बैठेंगे तो क्या करेंगे, फिर वो परेशान करेंगे, है ना, मॉरल वैल्यूज क्या होंगी। चलो जो भी है, असुर एवं सम्राट इनकी उपाधि थी, ये बड़ी बात है भाई। असुर किसकी उपाधि थी, आंसर वरुण की। असुर किसकी उपाधि थी, सम्राट किसकी उपाधि थी, आंसर वरुण की। यह अपने सहयोगी यानी युग्मित मित्र देवता के साथ सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते थे। सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास कौन से देवता करते थे, आंसर वरुण, आंसर वरुण। वायु उनका श्वास था तथा वह ऋतुओं को नियमित करते थे। यह जल यानी समुद्र के देवता थे। तो समुद्र के देवता कौन थे, आंसर वरुण। ठीक है, ये नैतिक व्यवस्था के संरक्षक तथा पाप के कठोर दंड विधाता थे। दंड के रूप में पापियों को जलोदर रोग से पीड़ित करते थे। लूज मोशन, डिसेंट्री, जलोदर, ड्रॉपसी, इस प्रकार के रोगों से क्या करते थे, क्या करते थे भाई, दंड के रूप में पापियों को जलोदर रोग से पीड़ित करते थे। इनकी तुलना ईरानी देवता अहूर मजदा से की जाती है, अहूर मजदा से की जाती है। स्पार्टा 300 देखिए आपने, शायद उसमें है अहूर मजदा। स्पार्टा, स्पार्टियंस देखा है, नहीं देखा, देख लेना एक बार। इनकी तुलना ईरानी देवता अहूर मजदा से की जाती है। वैदिक काल के बाद इनका महत्व कम हो गया तथा यह एकमात्र जल के देवता रह गए। जल के, वर्षा के देवता इंद्र हैं, जल के देवता वरुण हैं, समुद्र के देवता भी कौन है, वरुण है। इतना समझ में आ गया। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक भी कौन है, वरुण है। ऋतु की रक्षा कौन करते हैं, वरुण। पापियों को दंडित कौन करते हैं, वरुण। और क्या क्या दंड देते हैं, जलोदर रोग, ड्रॉपसी टाइप। इतना समझ में आ गया। ऋग्वेद में देवताओं के अलावा कतिपय देवियों के नाम भी प्राप्त होते हैं, जैसे पृथ्वी, जगत की माता कौन थी, पृथ्वी। अरण्यानी, वन की देवी, वन देवियों की आज भी पूजा होती है, उत्तराखंड में तो होती है भाई। क्या होती है, शहरों में नहीं होती मेरे ख्याल से, मैदानी इलाकों में, लेकिन अगर आप पहाड़ों में जाएंगे तो वहां पे विवाह के उपरांत एक बार वन देवियों की पूजा तो करनी पड़ती है। अरण्यानी, उसके बाद ऊषा, प्रातः काल की देवी। सिंधु, ये नदी देवी थी, सिंधु नदी। अदिति, देवों की महामाता। दो बहनें थी ना, दिति और अदिति। दिति से दैत्य पैदा हुए, अदिति से क्या हुए, देवता पैदा हुए। तो देवताओं की जो महामाता थी वो कौन थी, अदिति। सरस्वती, ज्ञान की देवी, सरस्वती। अब देखो ना कितना अच्छा कोट्स, मतलब जो उन्हें बनाया गया है, जिस तरह से दिखाया गया है। तो क्या बजाती है, वीणा, क्या है, वीणा बजाती है। किस पर बैठती हैं, हंस पर बैठती है। वस्त्र कैसे धारण करती हैं, श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। और रूप कैसा दिखाया गया है भाई, जैसे काली माता है तो उनका रौद्र रूप है, सरस्वती माता का रूप कैसा है, शांत। इसका मतलब विद्या की देवी बनने के लिए, या विद्या के लिए आपको सबसे पहले मनसा वचना कर्मणा, मन वचन और कर्म से क्या होना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि सफेद कपड़े पहन के बैठ गया आप पढ़ने के लिए। श्वेत का मतलब होता है कि बेदाग, बिल्कुल कैसा, और कैसा मन भी कैसा होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, तब जाके समझ में आएगा। मन में चल रहा द्वंद्व, मन में चल रहे युद्ध, और तब आप क्या सीरिया में बैठ के पढ़ लोगे, इजराइल में, फिलिस्तीन में तैयारी कर लोगे, नहीं कर सकते। हाँ, कम मिसाइल आ जाए, है ना। तो मन क्या होना चाहिए, शांत होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको कोट किया गया। अब आप उस चीज को अगर समझ सकते हो तो बढ़िया है। बाकी कीचड़ में बैठ के पढ़ सकते हो, हाँ जी। आसन भी शुद्ध होना चाहिए आपका, जहां पर आप बैठ रहे हैं। क्या बार के बीच में बैठ के पढ़ सकते हो, किसी पब और बार में पढ़ाई कर सकते हो, नहीं कर सकते। कहां पढ़ सकते हो, इसीलिए विद्यालय बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं, विद्या के आलय। या जुआरियों के बीच में बैठ के पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते। ठीक है, चलो जी। और कौन देवी है, सरस्वती हो गई। इला, आराधना की देवी। आराधना की देवी कौन है, इला। पुरामधी, उर्वरा की देवी। उर्वरा की देवी मतलब क्योंकि कृषि कार्य भी करते थे, उर्वरता भी चाहिए थी, तो उर्वरा की देवी कौन थी, पुरामधी। दिशान, ये वनस्पति की देवी थी। दिशान क्या थी, आज भी परंपराएं हैं। जब पहली बार क्या होता है, गेहूं
गेहूं की जो बालियां होती हैं उनको जलाकर क्या किया जाता है? अरे चढ़ाया जाता है देवताओं को भाई। क्या किया जाता है? उड़ीसा में जो पुरी जगन्नाथपुरी का मंदिर है, वहां दिन और रात क्या है आपका? भंडारा चल रहा है, खाना चल रहा है फ्री में। कहां से आ रहा है? पहली फसल का जो पहला वो होता है वो वहां देना पड़ता है। कहां पर? उड़ीसा के लोग देते हैं। उससे आप लोग क्या करते हो? जो भंडारे में मिलता है खाना पीना, वो वहीं से मिलता है। नहीं आया समझ में? दिशान क्या था? वनस्पति की देवी थी। सूर्या क्या थी? सूर्य की पुत्री थी। सूर्या क्या थी? सूर्य की पुत्री। ठीक है भाई। कुछ देवताओं के बारे में बता देता हूं मैं। ऋग्वैदिक कालीन जो देवता हैं और उनकी संबद्धता जो है, जैसे सोम है, तो ये देवताओं का प्रमुख पेय था। इसे आनंद एवं प्रफुल्लता के देवता की संज्ञा दी गई थी। इनको सोम रस का पान करते थे ना देवता लोग। ठीक है। अगला जो है मित्र, इन्हें शपथ एवं प्रतिज्ञा के देवता की संज्ञा दी गई थी। शपथ और प्रतिज्ञा के देवता कौन थे? आंसर मित्र। इनकी पूजा किया करो, प्रतिज्ञा लो कि हमें पढ़ना ही पढ़ना है, निकालना ही निकालना पेपर। मित्र। मरुत, तूफान के देवता। मरुत कौन थे? तूफान के देवता थे। पर्जन्य जो थे वो वर्षा के देवता थे। पर्जन्य मतलब बादल होता है, वैसे बादलों से ही होती है वर्षा, तो वर्षा के देवता कौन हो गए? पर्जन्य। रुद्र जो थे वो उग्र देवता थे। इन्हें कृतवास यानी खाल धारण करने वाला भी कहा गया है। रुद्र को कृतवास यानी खाल धारण करने वाला भी कहा गया है। विष्णु, यह 3 पाद यानी कदम के देवता थे। इन्हें विश्व के संरक्षक एवं पालनकर्ता के रूप में माना जाता था। इन्हें उरुक्रम, उर्गाय भी कहा गया है। उरुक्रम और उर्गाय भी कहा गया भगवान विष्णु को। अगला पूषण, यह ऋग्वैदिक काल में पशुओं के देवता थे, जो उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता बन गए। उत्तर वैदिक काल में शूद्रों के देवता कौन थे? आंसर पूषण थे। इनके रथ को बकरे खींचते थे। ये उत्तर प्रदेश पीसीएस वालों ने पूछा, किस देवता के रथ को बकरे खींचते हैं? आंसर पूषण को। यम, ये मृत्यु के देवता है। कौन है? कैसे बनाए गए? यमराज को कैसे दिखाया गया? क्या सुंदर दिखाया गया है? नहीं दिखाया गया। कैसा दिखाया गया? बहुत मोटा हट्टा कट्टा दिखाया गया। पेट आगे है ना, गदा रखी हुई है। गदा में भी क्या है? कांटे लगे हुए हैं। एक पास है उनके पास। किसमें बैठे हैं? भैंसे में बैठे हैं। कैसे बैठे हैं? भैंसे में। तो ओवरवेट होगा तो मृत्यु आएगी। ओवरवेट मतलब आपका अगर वाहन जो है भैंसा है, जो हर समय जुगाली करता था, हर समय चबाते रहोगे, तो भी क्या है? मृत्यु के निकट जाओगे। पेट को आधा भरना है खाली। कितना? 2 रोटियों की भूखे 1 खाओ, अल्पाहारी। समझ में आया? तो मृत्यु के देवता। बाकी आपको पता ही है, इनके साथ एक और रहते हैं, हिसाब किताब करते हैं। क्या नाम है उनका? चित्रगुप्त। और वो किनके देवता हैं? चित्रगुप्त। किनके? चित्रगुप्त की पूजा कौन करते हैं? श्रीवास्तव लोग करते हैं। हाँ, नहीं तो क्या बोला जाता है उन्हें? अरे श्रीवास्तव हो गए कायस्थ। क्योंकि गुप्त काल में हिसाब किताब करना किनका कार्य था? कायस्थ। ये कर्मचारी थे पहले, बाद में ये जाति के रूप में आते हैं। कायस्थ एक जाति का रूप धारण कर लेती है। आज भी सबसे अच्छे चार्टर अकाउंटेंट कौन होते हैं? कायस्थ होते हैं। मैथमेटिक्स में आज भी सबसे अच्छे जो होते हैं, पारिवारिक परंपरा है, हिसाब किताब मैथमेटिक्स जो करना है उसको क्या करना है? कायस्थ लोग, है ना। जैसे मारवाड़ के लोग व्यापार में बहुत अच्छे होते हैं, वैसे ही कायस्थ लोग किसमें होते हैं? लाल बहादुर शास्त्री कायस्थ थे। अमिताभ बच्चन कायस्थ हैं। ये पता है? नहीं पता। श्रीवास्तव जो होते हैं वो कायस्थ होते हैं। वासणे जो होते हैं शायद वो भी कायस्थ होते हैं। मैथमेटिक्स में गजब के। चलो जी, यम जो है मृत्यु के देवता। अश्विन जो है वो ये युग्म देवता एवं देवों के कुशल चिकित्सक थे। इन्हें नासत्य की संज्ञा भी दी गई है। अश्विन को क्या कहा गया है? हमने एक बोगाज को ये अभिलेख पढ़ा था। बोगाज को ये अभिलेख एशिया माइनर टर्की से मिला था, जिसमें वरुण, इंद्र, मित्र और नासात्य 4 देवताओं, वैदिक देवताओं का उल्लेख मिलता है। टर्की जैसा इस्लामिक देश, वहां पर जो एक बोगाज कोई अभिलेख है, जगह है, वहां पर नासत्य का उल्लेख मिल रहा है। नासत्य कौन है? अश्विन है, अश्विन कुमार। और देवताओं के भिषज हैं ये। देवताओं के क्या है? डॉक्टर है। नहीं समझ में आया? ठीक है। उसके बाद ध्योस यानी आकाश। इन्हें ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में सबसे प्राचीन माना जाता है।
अभी भी सुना होगा, द्यौः शांति, आकाश भी क्या रहे, शांत रहे। पृथ्वी शांति, पृथ्वी भी क्या रहे, शांत रहे। आपः शांति, आप मतलब जल, जल भी क्या रहे, शांत रहे। भाई सुनामी आ गई तो बर्बादी, आकाश में बिजली गिर गई तो बर्बादी, पृथ्वी में भूकंप आ गया तो बर्बादी। तो सबको क्या करने के लिए कहा गया है मंत्रों के द्वारा, शांत करने के लिए कहा गया है। किसके क्या कहा गया है, शांत। लेकिन उससे बढ़िया, उससे सबसे बढ़िया जो शांत होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, मस्तिष्क। अगर किसी को शांत करना चाहते हो तो किसको करना है आपने, मस्तिष्क को उथल पुथल नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सबसे प्राचीन देवता कौन, ध्योस, ये पिता तुल्य माने गए हैं। इन्हें सूर्य का भी पिता कहा गया है। किसका पिता, सूर्य के पिता कौन थे, ध्योस थे। अगले सूर्य, इन्हें सर्वदर्शी और स्पष्ट की संज्ञा दी गई है। वैसे स्पष्ट जो शब्द है वो गुप्तचर के लिए होता है, किसके लिए, गुप्तचर, लेकिन स्पष्ट कहा गया है, साथ में सर्वदर्शी कहा गया है। इस प्रकार ऋग्वैदिक काल में देवता प्राय पुरुष प्रधान थे। प्रारंभ में बहुदेववाद का प्रचलन था, बाद में एकेश्वरवाद की ओर उन्मुखता प्रबल हुई। किंतु ऋग्वैदिक ऋषियों ने एक समय में एक ही देवता को सर्वोच्च मानकर उनकी प्रार्थना की है। इस प्रवृत्ति को मैक्स मुलर ने हेनोथिज्म कहा है। क्या कहा है, हेनोथिज्म की संज्ञा दी है। ऋग्वैदिक ऋषियों ने एक समय में एक ही देवता को सर्वोच्च मानकर उनकी प्रार्थना की है। इस प्रवृत्ति को मोक्ष मूल या मैक्स मूलर, जो जर्मनी के विद्वान थे, जिन्होंने सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट लिखी, उन्होंने कहा है कि इसको हेनोथिज्म कहा जाएगा। हेनोथिज्म, एक होता मोनोथिज्म, एकेश्वरवाद, ए गिफ्ट टू मोनोथीस्ट। किसने लिखी थी, राजा राम मोहन राय ने लिखी थी। गुड। कभी कभी ऋग्वैदिक देवताओं की कल्पना पशु रूप में भी की गई है, यथा इंद्र या ध्योस को वृषभ एवं सूर्य को अश्व के रूप में कल्पित किया गया है। किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं था कि ऋग्वैदिक आर्य पशुओं की पूजा करते थे। इतना समझ में आ गया होगा। सबसे पहले सर विलियम जोन्स ने यह सुझाव दिया था कि संस्कृत, लैटिन और ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहा हूं। सबसे पहले सर विलियम जोन्स, कौन सर विलियम जोन्स, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर सर विलियम जोन्स ने सुझाव दिया था कि संस्कृत, लैटिन और ग्रीक एक ही भाषा परिवार से संबंधित हैं। युद्ध का प्रारंभ मनुष्य के मस्तिष्क में होता है। इसका उल्लेख अथर्ववेद एवं शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। कहां पर प्राप्त होता है, इसका उल्लेख अथर्ववेद और शतपथ ब्राह्मण में प्राप्त होता है। भाई आपसे कोई टकरा गया चलते चलते, आपके मन में आया कि इसके मैं क्या कर दूं, तो पहले लड़ते हो या पहले मस्तिष्क में लड़ते हो, पहले मस्तिष्क में लड़ते हो, पहले देखते हो साइज वाइज। माइक टाइसन टकराएगा तो आएगा दिमाग में, नहीं आएगा आपके दिमाग में, क्योंकि आपको पता है कि घुसे में आपको क्या कर देगा, हाजी चित कर देगा आपको। इसलिए तब आपके दिमाग में नहीं आएगा क्या, युद्ध का। या कहीं पर कोई व्यक्ति है या कहीं पर कोई बड़ा नेता है और उसके साथ बहुत सारे कमांडोज हैं, एनएसजी चल रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड चल रही है, आएगा आपके दिमाग में, नहीं आएगा। आपको पता है कि एक ही गोली में क्या, आप हिले नहीं कि आपको उड़ा देंगे, वो नहीं आएगा। लेकिन एक हल्का फुल्का आदमी कोई आपसे टकरा गया तो पहले युद्ध आपके दिमाग मस्तिष्क में आएगा, आपका मन करेगा कि इसको क्या कर दूं, और फिर आप करोगे, फिर छेड़ करोगे युद्ध की, है ना। एंगर्स बिगिंस इन फॉली एंड एंड इन रिपेंटेंस, ये भी ध्यान रखना। क्या, एंगर्स बिगिंस इन फॉली एंड एंड इन रिपेंटेंस, पश्चाताप पर खत्म होता है। आप उससे टकरा गए, पता चला वो वैसे ही था, दुबला पतला सा व्यक्ति था, आपको लगा ऐसे ही है, दो मारूंगा नीचे गिर जाएगा। पता चला उसके साथ कम से कम क्या 20 लोग आ गए, उन्होंने आपको इतना कूटा कि आप कहां हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। हॉस्पिटलाइज तो क्या हुए, टांगे तोड़ दी, 1 साल तक टांगे सही नहीं हुई। तो एंड इन रिपेंटेंस, तब 1 साल तक आदमी क्या करता, पश्चाताप करता, यार ना भिड़ता मैं उससे, क्या हुआ था, कंधा ही तो टकराया था, क्यों मेरे अंदर इतना अहम आया, नहीं आया समझ में। बचने का प्रयास करो, लेकिन इतना भी वो मत करो कि किसी का क्या, कोई आप पर जुर्म कर रहा हो और आप सहो, वो भी नहीं करना है। लेकिन अनावश्यक नहीं लड़ना है, और खासकर जब तक आपका भविष्य नहीं बनता तब तक तो बिल्कुल नहीं लड़ना है। क्योंकि आपको पता है कि जब आपका जॉब लगता है तो LIU आती है, पूरा आपका वेरिफिकेशन होता है, थाने में आपका नाम नहीं होना चाहिए, ये पता है। कहीं 10 जगह पर लिखा हो कि सर फोड़ा, किसी की टांग तोड़ी, किसी का ये किया, तो समझ लीजिए जॉब नहीं मिलेगी फिर,
आपका कैरेक्टर देखा जाता है। अगला, राजसूय यज्ञ के समय ऋग्वैदिक राजा लगभग 1 दर्जन रत्नियों के घर जाता था। रत्नियों की संख्या 12 थी, 12 रत्नियों के घर जाता था। उनमें से 4 रत्नियां महिला होती थी। 4 रत्नियां जो होती थी वो महिलाएं होती थी। प्राचीन भारतीय समाज व्यवस्था में गोपालन, वैश्यों की वृत्ति यानी जीविका, वैश्यों की वृत्ति जीविका माना गया है गोपालन को। उत्तर वैदिक काल में विचरण कर शिक्षा देने वाले गुरु चरक कहलाते थे। विचरण करके शिक्षा देने वाले गुरु क्या कहलाते थे? चरक कहलाते थे। यानी गुरु एक स्थान पर नहीं, विचरण करके क्या करते थे? शिक्षा देते थे। ऐसे गुरु क्या कहलाते थे? चरक कहलाते थे। विष्णु धर्म सूत्र ऐसा पहला ग्रंथ है जिसमें जल के आधार पर स्थायी रूप से अछूत अर्थात अस्पर्श माने जाने वाले की आलोचना की गई है। अछूत यानी अस्पर्श यानी अनटचेबल माने जाने वाले की आलोचना की गई है। सबसे पहले कहां पर की गई है? आंसर विष्णु धर्म सूत्र में की गई है। किसमें? ठीक है। इसके बाद मैं आ रहा हूं, उपासना की पद्धति क्या थी ऋग्वैदिक काल में। तो इस काल में देवताओं की उपासना यज्ञों एवं प्रार्थना द्वारा की जाती थी। यज्ञों की तुलना में प्रार्थना को अधिक महत्व दिया गया था। यज्ञ में दूध, अन्न, घी, मांस और सोम की आहुतियां दी जाती थी। किसकी? यज्ञ में अभी मंत्रोच्चारण एवं पशुओं की आहुति का विशेष महत्व नहीं दिया गया था। इस काल में मंदिर एवं मूर्ति पूजा का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। मंदिर नहीं थे, ना ही मूर्ति पूजा थी। ऋग्वैदिक आर्य प्रवृत्ति मार्गी थे। निवृत्त मार्ग यानी संन्यास और गृह त्याग का उनके जीवन में कोई स्थान नहीं था। संन्यास और गृह त्याग का उनके जीवन में कोई स्थान नहीं था। उनके काल में देवता की उपासना का मुख्य उद्देश्य पारलौकिक सुख की अपेक्षा लौकिक सुख यथा युद्ध विजय, संतान प्राप्ति और अच्छी खेती आदि था। बस 2-3 चीजें, 2-3 एम होते थे उनके। क्या? एक युद्ध में विजय प्राप्त हो जाए, संतान प्राप्ति हो जाए और अच्छी खेती हो जाए। समझ में आया? आर्यों के प्रधान देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि थे जिनका मानवीकरण यानी मानवीय गुणों का आरोपण कर दिया गया था। ऋग्वैदिक धर्म मुख्यतः बहुदेववादी था। ऋग्वैदिक ऋषियों ने बहुदेववाद को चुनौती दी और देवताओं की संख्या कम करने के लिए कुछ देवताओं को मिलाकर एक ही श्रेणी में श्रेणीबद्ध कर दिया। जैसे पृथ्वी और आकाश को मिलाकर ध्यावा पृथ्वी नाम दे दिया गया। इसी तरह मित्र और वरुण को और उषा रात्रि आदि देवताओं को भी संयुक्त कर दिया गया। मित्र, वरुण, उषा रात्रि। किंतु उन्हें इससे भी संतुष्टि नहीं हुई। वे सर्वोच्च देवता की खोज करना चाहते थे। चिंतन के माध्यम से उन्हें यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि सत एक है। ज्ञानी लोग उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। सत्य क्या है? एक है। ज्ञानी लोग उसे अनेक नामों से पुकारते हैं। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। ऋग्वेद के 10वें मंडल के नासदीय सूक्त में निर्गुण ब्रह्म का उल्लेख मिलता है। किसका? नासदीय सूक्त को खास ध्यान देना आपने। ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में निर्गुण ब्रह्म का उल्लेख मिलता है। उल्टा पूछेगा, निर्गुण ब्रह्म का सर्वप्रथम उल्लेख कहां पर मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल 10वें चैप्टर में नासदीय सूक्त में मिलता है। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। कुछ और पॉइंट बता देता हूं। सर्वदेववाद यानी एकाधिदेववाद। आर्य बहुदेववादी थे परंतु सभी देवता उनके लिए सम्माननीय थे, पूज्य थे और शक्तिशाली थे। वे बारी बारी से प्रत्येक देवता को सर्वशक्तिशाली मानकर उनकी स्तुति करते थे। इसी प्रवृत्ति को मैक्स मुलर ने हेनोथिज्म कहा है और ब्लूमफील्ड ने अवसरवादी एकेश्वरवाद की संज्ञा दी है। अवसरवादी एकेश्वरवाद की संज्ञा दी है। ऋग्वेद में पाप पुण्य और स्वर्ग नरक की अवधारणा का उल्लेख है। पुण्य कर्मा मनुष्य मृत्युपरांत स्वर्ग में सुख पूर्वक वास करता था। स्वर्ग का बड़ा मनोरम वर्णन है। पाप कर्मा व्यक्ति जो ऋत का उल्लंघन करता था, नैतिकता का उल्लंघन करता था, मृत्युपरांत नरक में जाता था। नरक की कल्पना निम्न स्तरीय अंधकूप के समान की गई है। आज भी जब किसी परिवार में कोई मृत्यु हो जाती है उसके बाद ये तो नहीं बताते हैं, लेकिन गरुड़ पुराण होता है एक। उस गरुड़ पुराण में पूरा उल्लेख होता है कि मृत्यु के बाद क्या होता है, कितने दिन तक आत्मा घर में रहती है, वो देख रही होती है कौन रो रहा है, कौन विलाप कर रहा है, कौन हंस रहा है ना। इसीलिए क्या किया गया है? इसीलिए बोला गया कि भाई
आपने शौक के रूप में क्या करना है कि बाल छिलवाने हैं, बाल हटवाने हैं, ये नहीं खाना है, तला भुना नहीं खाना, ये नहीं कि पार्टी चल रही है, कोई मर गया और फिर क्या उसकी दौलत का क्या किया, बंटवारा किया और फिर क्या चल रही है, ये पार्टीज वार्टीज नहीं चलेगी, मदिरा पान नहीं चलेगा, और क्या इस प्रकार का भोजन, तामसिक भोजन नहीं चलेगा, फिर 13वें दिन इतने ब्राह्मणों को क्या करना, भोजन, ये सब चीजें बताई गई। फिर वो आत्मा जाती है, फिर कई वैतरणियों को पार करती है, ये सब चीजें बताई गई है। और ये डर जरूरी था उस काल में, अगर नहीं डराते तो क्या होता, पाप कर्म ज्यादा बढ़ जाते। पाप से डराया गया, इसलिए मनुष्य क्या रहा, नियमों में रहा। समाज यही तो है। वैसे तो जीवन मतलब इस धरती पर कुछ भी गलत और कुछ भी सही नहीं है, लेकिन समाज नियम तय करता है और हर समाज के अपने नियम होते हैं। समझ में आया? हर समाज के अपने नियम होते हैं और वो नियम कई शताब्दियां लगती हैं बदलने में। एक मनुष्य नियम बनाता है, उस नियमों पर कई समय तक लोग क्या करते हैं, चलते हैं, आवश्यकता हो या ना हो। आवश्यकता है भी तो भी चलते हैं, नहीं हो तो भी चलते हैं। नहीं आया समझ में? और कुछ लोग क्या होते हैं, फिर लकीर के फकीर होते हैं। वो उसी एक मतलब पुस्तक में किसी ने लिख दिया तो वो उसी पुस्तक के हिसाब से कई हजार सालों तक, जिसको आप क्या बोलते हैं, पंथ बोलते हैं, वो चलता रहता है, जबकि उसकी आवश्यकता नहीं है। समय के साथ आवश्यकताएं क्या होती हैं, बदलती है, लेकिन वो नहीं बदलते। एक सेक्ट ऐसा होता है कि वो उसको क्या करता था, उसको पोषित करता रहता है, क्योंकि उससे उनका पोषण हो रहा होता है। नहीं आया समझ में? ये चीज है। और फिर क्या होता है, टकराव होता है, आधुनिकता और प्राचीनता के बीच में टकराव होता है। आधुनिकता कहती है पृथ्वी गोल है, और प्राचीन जो वो है वो कहते हैं पृथ्वी फ्लैट है, कस्तरी नुमा है। तो इन सब चीजों पर क्या होता है, आधुनिकता कहती है कि स्वर्ग और नर्क की अभिकल्पना को वो क्या करती है, नकारती है, लेकिन वो कहते हैं नहीं होती है, स्वर्ग होता है, नर्क होता है, आत्मा होती है। नहीं आया समझ में? फिर अगर उस पर जाएंगे तो फिर वो दर्शन पे जाना पड़ेगा, किसमें, फिलॉसफी। और फिलॉसफी को समझने के लिए मस्तिष्क कैसा होना चाहिए बालिके? हाँ, फिर बुरा नहीं मानना है कहीं पर भी, जो बताया जा रहा है फिर उसके हिसाब चलना पड़ेगा। अरे भाई, मैंने तो देखा, मुझे तो कुछ अब मैंने कहा नहीं, ऐसे ऐसे विद्वान हुए कि आपको अगर अपना पुनर्जन्म, आपका पूर्व जन्म देखना है कि आप पूर्व जन्म में क्या थे, अगले जन्म में क्या होंगे, तो उसके लिए भृगु संहिता है, उसको पढ़िए। भृगु संहिता में लिखा है सब कुछ, आप उसमें कैलकुलेशन, किसी को आती है पढ़नी ऋषिकेश में? हाँ, देवानंद की एक पिक्चर थी, उसमें बताया गया था। ठीक है, भृगु संहिता में आपका पता चल जाएगा कि पूर्व जन्म में आप क्या थे, क्या पाप कर्म किए थे, क्यों आप इस तरह से क्यों भुगत रहे हो। सब कुछ पहले से तय है। क्यों नहीं कर रहा मन पढ़ने का, और किसी का क्यों कर रहा है इतना मन पढ़ने का, भृगु संहिता पढ़ी है, उसमें पता चल जाएगा। विद्वान लोग थे इतने कि ऐसी कैलकुलेशन की, कहीं ना कहीं फिट बैठ जाएगा आपका नाम। हाँ बोलो। दसवीं का ये सब भाव है, भाव। जब एक हिंदू मरता है तो यमराज आते हैं। कई बार क्या होता है कि हार्ट मर गया, ब्रेन नहीं मरा, बचपन से सिखाया गया उसको कि क्या है, यमराज आते हैं, पास लेकर आते हैं, तो उसको वैसा ही दिखेगा, उसका दिमाग उस तरह से देखेगा सारी चीजें, वो वहां भी जाएगा जो जो उसको बताया गया, वैतरणी भी पार करेगा। लेकिन तब तक कभी कभी शरीर में ऐसे चमत्कार होते हैं कि हार्ट ने अपना काम करना शुरू कर दिया, चिता से उठ गया आदमी, जलती हुई चिता से। तो उससे पूछा गया भाई क्या क्या हुआ था, तो वो बताता है ऐसा ऐसा हुआ। चित्रगुप्त थे, पीछे रखी हुई थी किताब, उसमें बता रहे थे वो हिसाब, तूने ऐसा किया वैसा किया, तूने ऐसा किया वैसा किया, उसने जो गलत किया उसको पता है मैंने गलत किया था, वो सब चीज चित्रगुप्त बता रहे थे, वो उसका ब्रेन बता रहा था उसको। जब एक मुस्लिम मरता है तो अगर उसने बुरे कार्य किए हैं तो उसको वो लेने आते हैं, क्या बोलते हैं भाई उसको, उनके अलग आते हैं, वहां यमराज नहीं होता है। ईसाई मरता है तो वहां परे आते हैं लेने। नहीं आया समझ में? और अगर मुस्लिम मरता है तो अगर उसने बुरे कर्म किए होंगे तो पत्थर देते हैं वहां खाने के लिए, ऐसा बताया जाता है, उसको वैसा ही दिखेगा। अगर ब्रेन डेड नहीं है, हार्ट डेड है। क्लिनिकल डेथ डॉक्टर तब घोषित करता है जब हार्ट बीट्स बंद हो जाती है, वो बोलता है अब मर गए। कई बार मैंने कहा ब्रेन डेड हो गया, 99% डेड हो गया, लेकिन हार्ट चलता रहता है, डॉक्टर बोलते हैं नहीं इनको वेंटिलेटर पर डालिए, अभी जिंदा है, क्या पता ब्रेन फिर दोबारा क्या करे। और कई बार डॉक्टर्स को भी पता होता है, लेकिन
कुछ चमत्कारों से डॉक्टर भी क्या है, क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया कि 20-20 साल बाद लोग कोमा से उठे। किससे उठे? कॉमा मतलब होता है फुल स्टॉप से पहले कॉमा होता है। कॉमा मतलब अर्धविराम, फुल स्टॉप मतलब पूर्ण विराम, पूर्ण विराम मतलब मृत्यु, अर्धविराम मतलब आधा मरा है आधा नहीं मरा है। नहीं आया समझ में? तो जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं, ब्रेन डेड, 99% डेड, तो उसके बाद उसको लाइफ सपोर्ट से हटा दिया जाता है। अब घर मकान बेचकर थोड़े, कोई गरीब आदमी है वो घर मकान बेचकर थोड़े उस डेड बॉडी को, मतलब आधे जो आधा डेड है उसको 30-40 हजार रुपए पर डे के हिसाब से पोषित करेगा, और उसकी भी तो देह को कष्ट हो रहा है। और मृत्यु तो सत्य है। मृत्यु क्या है? सत्य है। जब वो आधा मर चुका है तो फिर लाइफ सपोर्ट से हटा दिया जाता है। डॉक्टर्स भी स्थिति देखते हैं, उस हिसाब से बोला जाता है भाई। प्राइवेट हॉस्पिटल जो है स्थिति देखते हैं कि ये बिल भर पाएगा कि नहीं भर पाएगा। नहीं भर पाएगा ओके आप ले जा सकते हैं, भर पाएगा तो बोलते हैं रखो, हार्ट चलता रहेगा, लोग देखते रहते हैं, आते हैं देखते हैं, प्रसन्न होते हैं कि भाई अभी जिंदा है। बट ये भी एक सत्य है कि मृत्यु अटल है, आज नहीं तो कल मरना है। ठीक है? जब ये संभावनाएं खत्म हो जाती हैं कि अब ब्रेन दोबारा रिकवर नहीं हो सकता, ब्लीडिंग हो गई है ब्रेन में, ब्रेन हेमरेज हो गया है, तो फिर कोई मायने नहीं रहते उसके। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। पहले लोग बड़ा डरते थे हार्ट अटैक से, आज सबसे अच्छी मौत जो है वो हार्ट अटैक है। विद इन सेकेंड खत्म। वो लाइफ सपोर्ट पर देह को कष्ट देना वो सबसे बुरा माना जाता है। नहीं आया समझ में? कई लोग हैं जो आत्महत्या कर रहे हैं, अच्छे खासे हट्टे कट्टे, सिर्फ किस लिए? क्योंकि मेंटल हेल्थ सही नहीं है। और कुछ लोग हैं कि जो 90 क्रॉस हो गए फिर भी उनको लाइफ सपोर्ट पर रखा हुआ, मौत आई नहीं रही उनको, वो चाह रहे हैं कि हम मर जाएं लेकिन नहीं मर पा रहे। नहीं आया समझ में? तो यही है अटल सत्य। जब जाना होगा तभी जाएगा, जब आना होगा उसको तो कर दिया डॉक्टरों ने चेंज, कई बार डिलीवरी पहले ही कर दी जा रही है, पर जब जाना होगा वो तो तय है कि तब जाना है भैया, है ना? उसके लिए दर्शन कैसा होना चाहिए? ब्रेन दार्शनिक। कहां तक पहुंचे हम लोग भाई? हाँ, पाप पुण्य स्वर्ग नरक की अवधारणा का उल्लेख किया गया है, और ये हर जगह आप देख रहे होंगे। कुछ लोग क्या कर रहे हैं? बम बंधवा रहे हैं लोगों पे। क्या बोल रहे हैं? हूरें मिलेंगी कि 72 हूरें। उन 72 हूरों का साइज भी बता रहे हैं, इतने फुट की हैं। 5 फुट 8 इंच के सामने 60 फुट की अगर हूर आएगी तो उससे पूछा गया, एक एंकर ने पूछा कि भाई क्या है, और महिलाओं ने पूछा खुद कि हमारे लिए क्या है, पुरुषों के लिए तो 72 हूरें हैं। क्या लालच दे रहे हो आप भाई? नहीं आया समझ में? स्त्रियों ने पूछा, एक एंकर थी, उसने पूछा हमारे लिए क्या है ये बताइए, क्या लिखा हुआ है? तो गोल मोल सा जवाब दे दिया। इसका मतलब पुरुष प्रधान समाज है। क्या कैसा है समाज? जो है पुरुष प्रधान है, पुरुषों को ही लालच दिए गए हैं, तभी काम करेगा वो, तभी वो मतलब मानेगा। मृत्यु उपरांत नरक में जाता है, नरक की कल्पना निम्न स्तरीय अंधकूप के समान की गई, ऐसा बोला गया, जो पापी लोग होंगे। चलो जी, ऋग्वेद में अमरता का उल्लेख है लेकिन मोक्ष का नहीं। अमरत्व को प्राप्त कर सकते हैं, ऋग्वेद कहता है, मोक्ष नहीं। जन्म मरण के चक्र से आप क्या नहीं हो सकते, छूट नहीं सकते। कि अब बोला भी जा सकता है भाई एनर्जी है, वैसे देखा जाए तो क्या है बालिके? एनर्जी कैन neither be created nor be destroyed, it can transform from one form to another। आदमी है, मर गया, जला दिया, राख बन गई, राख के ऊपर पौधे लग गए, पौधे में फूल लग गए, फूल में फिर कहीं और परागकण कहीं और चले गए, वो फल बन गया। बहुत सारी चीजें अगर सोचने पे आए तो। अगला, वैदिक साहित्य में ऋत शब्द का प्रारंभिक प्रयोग सृष्टि के सार्वभौमिक नियम के लिए किया गया है। कालांतर में इसका प्रयोग आचरण संबंधी नियमों के लिए भी किया गया है। वैदिक संस्कृत में ऋत का अर्थ सत्य, ठीक से जुड़ा हुआ और सुव्यवस्थित होता है। विष्णु को ऋत का गर्भ और मरुत को ऋत का उद्भूत माना गया है। वरुण को ऋत का रक्षक, ऋतस्य गोपा, ये आईएएस का क्वेश्चन है, ऋतस्य गोपा वरुण को कहा गया है। उषा और सूर्य को ऋत का पालनकर्ता कहा गया है। यानी नैतिकता के बारे में बहुत कुछ आज एथिक्स पढ़ाया जा रहा है आईएएस में,
एक पेपर में एक सिलेबस रखा गया है एथिक्स का। लेकिन अगर आप एथिक्स की बात करते हैं, नैतिकता की बात करते हैं, मॉरल वैल्यूज की बात करते हैं, तो ऋग्वेद में भी कहा गया है, लेकिन कोड वर्ड्स में लिखा गया, समझ ही नहीं पा रहे लोग क्या बोलना चाह रहे हो। ऋत का अर्थ सत्य, ठीक से जुड़ा हुआ और सुव्यवस्थित होता है। भगवान विष्णु को ऋत का गर्भ कहा गया है, मरुत को ऋत का उद्भूत माना गया है, वरुण को ऋत का रक्षक कहा गया है, ऋतस्य गोपा, और ऊषा और सूर्य को ऋत का पालनकर्ता कहा गया है। समझ में आ गया? क्वेश्चन कैसे बनते हैं? ऋग्वैदिक काल में देवताओं की उपासना की मुख्य पद्धति थी। आंसर स्तुति, प्रार्थना एवं यज्ञ। स्तुति यानी प्रार्थना और यज्ञ। ऋग्वैदिक काल में उपासना का मुख्य उद्देश्य क्या था? लौकिक सुख यानी भौतिक सुख। लौकिक सुख यानी भौतिक सुख। लौकिक सुख में वही युद्ध विजय हो जाए, संतान प्राप्ति हो जाए, अच्छी खेती हो जाए। नहीं आया समझ में? ऋग्वैदिक कालीन देवता किसके प्रतिनिधि थे? प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि थे। ऋग्वैदिक जो कालीन देवता हैं वो किसके प्रतिनिधि? प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधि थे। निर्गुण ब्रह्मा का उल्लेख ऋग्वेद के किस सूक्त में मिलता है? ऋग्वेद के 10वें मंडल के नासदीय सूक्त में मिलता है। ऋग्वैदिक काल में पुरंदर की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? इंद्र को प्रदान की गई है। ऋग्वेद में 250 सूक्त किस देवता को समर्पित है? इंद्र को समर्पित है। इंद्र के पश्चात किस ऋग्वैदिक कालीन देवता को 200 सूक्त समर्पित है? अग्नि को समर्पित है। किस देवता को सूर्य का रूप माना गया है? अग्नि को। जाति वेदस और भुवन चक्षु की उपाधि किस ऋग्वैदिक कालीन देवता को प्रदान की गई है? अग्नि को। किसको? किस ऋग्वैदिक कालीन देवता को ऋतस्य गोपा की संज्ञा प्रदान की गई है? वरुण को। वह कौन से ऋग्वैदिक कालीन देवता थे जो अपने सहयोगी देवता मित्र के साथ सहस्त्र स्तंभों वाले भवन में निवास करते थे? वरुण। ऋग्वेद में जल, समुद्र का देवता किसे कहा गया है? वरुण को। ऋत का संबंध किससे था? वरुण से, वरुण देवता से। किस ऋग्वैदिक कालीन देवता की तुलना ईरानी देवता अहुर मजदा से की गई है? वरुण की। आनंद एवं प्रफुल्लता के देवता की उपाधि किसे प्रदान की गई है? सोम को। किसको? सोम को। ऋग्वैदिक काल में पर्जन्य किसके देवता थे? वर्षा के। पर्जन्य मतलब बादल होता है वैसे। वह देवता जिसकी ऋग्वैदिक काल में पशु देवता के रूप में तथा उत्तर वैदिक काल में शूद्र देवता के रूप में मान्यता थी और जिसके रथ को बकरे खींचते थे, वो कौन से देवता थे? पूषण। कौन थे? ऋग्वैदिक कालीन देवताओं में सबसे प्राचीन किसे माना गया है? ध्योस, आकाश को। किसे जंगल की देवी की संज्ञा दी गई है? अरण्यानी। अरण्य मीन जंगल होता है, अरण्यानी। बहुदेववाद का सर्वप्रथम उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? ऋग्वेद में। किसमें? ऋग्वेद में। तो ये मैं ऋग्वैदिक काल के बारे में बताया। इसका अगला लेक्चर जो मैं बताऊंगा वो उत्तर वैदिक काल के बारे में बताऊंगा। किसके बारे में? उत्तर वैदिक काल।